ये वीडियो जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। ग्रुप का पर्पस जो है वो सोशल सर्विस का है। उनकी जो स्टोरी बनने वाली है वो स्टोरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी। 10 मिनट पहले आए और शाम को 6 बजे की मीटिंग अटेंड करने के बाद ही जाए। उस मीटिंग में मेन जो हीरो है वो तो स्पीकर ही है, वही नहीं आया, उसी को सुनने के लिए तो सब आए। नमस्ते रंजीत जी, मेरे पास कुछ सवाल है द मिलियनेयर क्लब को लेकर। तो एग्जैक्टली द मिलियनेयर क्लब क्या है? देखिए, द मिलियनेयर क्लब ये एक सोशल ग्रुप है, सोशल सर्विस का आप ग्रुप बोल सकते हैं। ये सक्सेसफुल लोगों का ग्रुप है। इस सक्सेसफुल लोगों का डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इस ग्रुप में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल व्यक्ति बोल सकते हैं। नंबर 3, इसमें ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से वो बहुत रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं। तो ये 3 कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस ओनर हो या फिर एम्प्लॉई हो, कहीं जॉब करते हो या फिर रिटायर्ड हो, ये सब कैटेगरी के लोग जो हैं वो इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते जो मिलियनेयर क्लब का जो ग्रुप है, जो भी मिलियनेयर क्लब का ग्रुप है, उसका जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस व्यक्ति को मुझे लेना है। और ग्रुप का पर्पस जो है वो सोशल सर्विस का है। ऐसे बच्चे जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों को एम्पावर करने का जो है वो पर्पस ये मिलियनेयर क्लब का है। और मिलियनेयर क्लब की मीटिंग हर 15 दिन में एक बार होती है। एवरी अल्टरनेट संडे इसकी मीटिंग होती है। शाम को 3 से 6 बजे तक मीटिंग चलती है। और हर मीटिंग में किसी एक इस प्रकार के व्यक्ति को, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। और वो जो है अपनी लाइफ जर्नी के बारे में उनको बात करने का मौका दिया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट मिलियनेयर क्लब जो आपने पूछा। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जो मिलियनेयर क्लब का एज अ गेस्ट आएगा, राइट, जो क्लब ओनर जिन्हें बुलाने वाले हैं, तो वो गेस्ट आके किस बारे में मतलब क्या बोलेगा वो एग्जैक्टली? हर व्यक्ति की शुरुआती दिनों में उसका एक विज़न होता है, उसका एक गोल होता है। वो तो ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत में जो विज़न होता है या जो गोल होता है, जब वो उस विज़न की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब जो व्यक्ति एज ए गेस्ट स्पीकर आएगा, उन्होंने अपने विज़न को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, या अब वो जिस मुकाम पे है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस प्रकार की स्ट्रगल्स को हैंडल किया, किस प्रकार की दिक्कतों को उन्होंने हैंडल किया। तो दिक्कतें तो बहुत सारी आई होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी दिक्कतें आई होती हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत, ऐसे स्ट्रगल्स को उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना है जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरे ज़िंदगी का ये स्ट्रगल पार्ट अगर मैंने किसी को बताया तो वो लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बात होगी, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ऐसा हिस्सा जो है लाइफ के अब तक के मोमेंट को अचीव करने के लिए, जो मैंने स्ट्रगल को देखा है, जो स्ट्रगल को मैंने हैंडल किया है, ऐसे स्ट्रगल की स्टोरी उन्हें यहाँ पर उन्होंने बोली है। ओके, अमेजिंग। तो ये एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाला है। इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी। अमेजिंग, राइट। और एक नई स्टोरीज हमें देखने मिलेगी हमेशा नई स्टोरी। डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव पर्पस है ये मिलियनेयर्स क्लब का कंसेप्ट। सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम दर्शकों के लिए कि कैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है सर। जो मिलियनेयर गेस्ट आएंगे, जो अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताएंगे अपने लाइफ के बारे में, लाइफ जर्नी को लेके, वो एग्जैक्टली उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिन भी व्यक्ति को हमने एज अ गेस्ट आमंत्रित किया है, इन व्यक्ति को सबसे पहले, उस स्पीकर को सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि उनकी जो स्टोरी बनने वाली है वो स्टोरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी। अगर एक अच्छे तरीके से, एक सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट हो पाई तो वो स्टोरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकती है, अगर सही तरीके से वो पेश की गई। तो कई बार क्या होता है कि स्टोरी में बहुत दम है, लेकिन सही तरीके से पेश नहीं किया, इसके लिए जो है लोग जो है उसका जो फ़ायदा है वो ले नहीं पाए। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो स्पीकर आएगा उन्हें अपनी स्टोरी पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि भाई मुझे इस तरीके से बोलना है। दूसरी चीज़ कि ये स्टोरी
को बताने के लिए उनके पास 20 से मैक्सिमम 25 मिनट का समय है। तो उन्होंने जो है उसको अगर अच्छे से तैयार किया है 20 से 25 मिनट में बोलने के हिसाब से, या 25 मिनट से कम हो या 20 मिनट से कम हो, लेकिन बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा। कई लोग जो है बात करते हैं तो बहुत लंबा खींच के लेके चले जाते हैं, तो वो एक अच्छा वीडियो या फिर लोग उसको उतने लंबे समय तक सुनेंगे नहीं। तो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी स्पीकर आ रहे हैं एज ए गेस्ट स्पीकर जिनको आमंत्रित किया है, उन्होंने उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो एक सही तरीके से उसको एक सिस्टमैटिक रूप से उसको बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ 20 से 25 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं, इसका तैयारी उन्होंने करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ उन्होंने ध्यान देनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब इस मीटिंग में आ रहे हैं तो एक फॉर्मल अटायर में आए, कैजुअल अटायर में ना आए, एक फॉर्मल अटायर में आए, बिकॉज ही इज़ अ स्पीकर। वो बहुत सारे लोगों के सामने या जो भी लोग वहाँ पे होंगे, ही इज़ इन्वाइटेड एज ए स्पीकर। दूसरी चीज़ कि मीटिंग का जो समय है वो 3 से 6 बजे का है। 3 से 6 बजे का मीटिंग का समय है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो समय से अगर 4-5 मिनट पहले आ सकें तो वो बहुत बढ़िया होगा। करीबन 5 मिनट पहले अपना शेड्यूल कुछ ऐसे बनाएं कि 5 मिनट पहले पहुंच जाए, क्योंकि मीटिंग की शुरुआत में ही उनकी स्पीच होने वाली है। मीटिंग की शुरुआत में उनकी स्पीच होने वाली है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो 5 मिनट, 6-7 मिनट, 10 मिनट पहले पहुंच जाएं, तो वो मीटिंग के फ्लो के साथ में रहेंगे। नहीं तो फिर अगर वो लेट आए तो फिर मीटिंग का फ्लो जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो इस ध्यान दें कि वो 4-5-10 मिनट अगर पहले आ जाएंगे तो मीटिंग के फ्लो के साथ में रहेंगे, और अपना शेड्यूल को कुछ ऐसे बना के आए कि वो 6 बजे के बाद ही वहाँ से निकले। ऐसा नहीं कि वो आए, अपनी स्पीच दे के चले गए, तो द पर्पस ऑफ कॉलिंग वो पूरा नहीं होगा। तो वो मिलियनेयर क्लब को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, वो फ्लो के साथ में रह नहीं पाएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि वो अपना शेड्यूल ऐसे बना लें कि वो 10 मिनट पहले आए और शाम को 6 बजे की मीटिंग अटेंड करने के बाद ही जाए, उसके पहले ना जाए। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे, भाई मैं 6 बजे से पहले जो है मुझे पहले निकलना है, तो फिर उन्हें जो है किसी नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपने शेड्यूल को रिक्वेस्ट करके बोल देना चाहिए कि मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा, नेक्स्ट मीटिंग में आ जाऊँगा, किसी और मीटिंग में मुझे बुलाइए जहाँ पर मैं पूरे 3 घंटे दे सकता हूँ। समय का ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, अगर आपने समय दे दिया है तो भाई मैं आ ही रहा हूँ ये मीटिंग में एज ए स्पीकर, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। कई बार क्या होता है कि मैंने समय तो दे दिया, लेकिन फिर मैंने उसका शेड्यूल नहीं बनाया, उसको अपने शेड्यूल में डाला नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इमरजेंसी मेरा कोई काम निकल गया और उससे क्या होगा कि फिर मुझे ऑन द स्पॉट उस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन उस मीटिंग में स्पीकर तो एक ही है, आप ही स्पीकर हो उसके अंदर, और आप ही अगर किसी इमरजेंसी पर्पस से नहीं आ पाए तो फिर पूरी मीटिंग जो है वो, उस मीटिंग में मेन जो हीरो है वो तो स्पीकर ही है, वही नहीं आया, उसी को सुनने के लिए तो सब आए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो है अपना शेड्यूल में इसको डाल दीजिए। बहुत इमरजेंसी होगी देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, कई सारी चीज़ें इमरजेंसी में हो जाती है, लेकिन इसको एकदम लाइटली भी ना ले लें, क्योंकि ये पूरी मीटिंग जो है वो आपसे ही चलने वाली है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इसका ध्यान देंगे तो ये मीटिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत अच्छी मीटिंग है। ये जो वीडियो बनेगा, मिलियनेयर जो वहाँ पे गेस्ट आएंगे उनका जो वीडियो बनेगा, उस वीडियो को प्रोफेशनली एडिट किया जाएगा और प्रोफेशनली एडिट करके उसे BITV के चैनल पर पब्लिश किया जाएगा। और ये वीडियो जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है हमारे ऑडियंस के लिए। उसमें कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएं और ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएं। या मेरा एक और क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे कि आपने जैसे कहा जो स्पीकर होंगे उन्हें तैयारी करनी है कि वो 20 to 25 मिनट के ड्यूरेशन में अपना जो भी लाइफ जर्नी है उसको हमारे लाइफ जर्नी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइफ का ऐसा स्ट्रगल पीरियड जिसको उन्होंने फेस किया, जो उनको लगता है कि ये मेरा स्ट्रगल पीरियड लोगों के सामने रखना है, जो कि उन्होंने फेस किया है आज के इस मुकाम को हासिल करने के लिए, वो स्ट्रगल पीरियड जो है, पूरी लाइफ जर्नी के बारे में नहीं बोलना है, वो लाइफ का स्ट्रगल पीरियड जो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मेरा ऐसा पीरियड है जो मुझे लोगों को बताना चाहिए। आई मस्ट टेल पीपल कि मैंने इतना स्ट्रगल लाइफ में फेस किया है और उस स्ट्रगल को फेस करके मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है लोगों के लिए, क्योंकि कई सारे लोग अपने स्ट्रगल से जो है ना वो
ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दिस विल इंस्पायर पीपल। या लाइफ जर्नी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई Define किया। आपको कर दिया। क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि 20 to 25 मिनट्स में वो अपना लाइफ जर्नी डिस्क्राइब करेंगे, राइट? Yeah. तो उसी के अकॉर्डिंग अगर वो क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि हमें 3 से 6 रहना है, राइट? तो अगर 30 मिनट्स भी हम सेपरेट कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में हम और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, हम जो है द पर्पस ऑफ द मिलियनेयर क्लब जो है वो एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना है जिसके अंदर सक्सेसफुल लोग हो, और ये जो लोग हैं वो हेल्प करते हैं ऐसे बच्चों की जो रास्ते पर भीख मांगते हैं। तो हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। जो भी गेस्ट आता है ये इस कम्युनिटी का अगर वो हिस्सा बनना चाहे तो बन सकता है। तो ये कम्युनिटी के मेंबर्स करते क्या हैं? ये कम्युनिटी के मेंबर हैं, मीटिंग की 3 घंटे की मीटिंग है, तो मीटिंग की शुरुआत जो है वो स्पिरिचुअल डांस से होती है। 15 मिनट स्पिरिचुअल डांस करते हैं, बैठे बैठे स्पिरिचुअल डांस करते हैं, फिर 15 मिनट मेडिटेशन भी करते हैं। उसके बाद में गेस्ट का जो भी वहाँ पे एजेंडा है वो भी कुछ 10-15 मिनट डिस्कस होता है। जो स्पीकर है वो स्पीकर बात करता है। उसके बाद में कुछ समय जो है वो, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है वो गरीब बच्चों की मदद करती है, तो डोनेशन राउंड भी होता है। 10-15 मिनट डोनेशन राउंड चलता है। फिर लास्ट का जो समय है वो नेटवर्किंग के लिए होता है। नेटवर्किंग होती है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जो गेस्ट आया है उससे लोग बातचीत करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो गेस्ट आया है उसको भी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो लास्ट का पार्ट जो है वो टी स्नैक्स का राउंड है, और वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करते हैं। इस प्रकार से 3 घंटा जो है वो निकल जाता है। दैट्स इट सर, मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे द मिलियनेयर्स क्लब को लेकर। आपने सारे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होने वाला है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये वीडियो एडिट होने वाला है और हमारे BITV चैनल पे भी ये पब्लिश होने वाला है। तो फिर ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो शायद ही लोगों को नहीं मिलता, हर कोई नहीं कर पाता। तो जो नहीं दिख के आ रहे वो भी एक पॉइंट पे दिखने लगेंगे, और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएंगे। सो अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मणिमाला जी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।